नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। तो हम आज फिर से आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो कल की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी और आप सभी ने अच्छे से देखी भी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो आज हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके, हमारे 4 पार्ट हमने कर लिए हैं इस चैप्टर के। शायद एक आधा पार्ट और होगा तो आएगा इस चैप्टर का, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो भी वीडियो हमारी आएगी उसमें हम पॉलिटिकल साइंस शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे जो यूट्यूब फैमिली है वो बढ़ सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं आज का पॉइंट। और हमने कल की वीडियो में अपना क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे, जो हम चैप्टर कर रहे हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। उसके क्वेश्चन आंसर हमने स्टार्ट किए, तो आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुटेनबर्ग प्रेस। ये क्या थी? एक व्यक्ति के नाम पर शुरू की गई एक प्रेस थी जिसका नाम क्या है? गुटेनबर्ग प्रेस। और उस व्यक्ति का नाम था गुटेनबर्ग एक व्यक्ति का नाम है जो कहाँ का निवासी था? जर्मनी। ठीक है, वो निवासी कहाँ का था? जर्मनी का था। उसने एक प्रेस का आविष्कार किया, यानी एक अपने तरीके से जो छापने का जो मुद्रण संस्कृति थी उसका आविष्कार किया और उसने उसका नाम रखा गुटेनबर्ग। उसने क्या, उसके बाद उसी के नाम पे उसका नाम पड़ा गुटेनबर्ग प्रेस। ठीक है, एक ये कहाँ का व्यक्ति था? ये जर्मनी का नागरिक था और ये एक व्यापारी का बेटा था। किसका? एक व्यापारी का बेटा था। और व्यापारी का बेटा होने के साथ इसने क्या किया? बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और अलग अलग प्रकार के काम सीखे। जैसे इसने सबसे पहले जो पत्थर को तराशते हैं वो काम सीखा। फिर जैतून के तेल का काम सीखा। इसने बहुत अलग अलग प्रकार के कार्य सीखे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अलग अलग प्रकार के काम सीखने में, अलग अलग प्रकार के काम करने में। तो इन्होंने ही बाद में किसका आविष्कार किया? गुटेनबर्ग प्रेस का, जो किससे चलती थी? जैतून की लकड़ी। ठीक है, जैतून पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। ये एक प्रकार का वृक्ष ही होता है जिससे हम तेल भी बनता है। ठीक है, बहुत प्रकार के कार्य होते हैं। तो इन्होंने ये काम किया और ये क्या थे? एक व्यापारी का पुत्र था। इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और ये लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे रहते थे। तो इन्होंने बाद में जैतून वाली जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका आविष्कार किया। ठीक है, जैतून प्रेस आदर्श मानी जाती है, यानी आदर्श मॉडल है। सभी जो उस समय की जो प्रेस थी उनमें सबसे आदर्श किसको माना जाता था? जैतून प्रेस को। ठीक है, इसका काम कब तक कंप्लीट किया था? 1448 ईस्वी तक इसने जैतून प्रेस का काम कंप्लीट कर लिया था। और इन्होंने अपनी फर्स्ट पुस्तक कौन सी छापी थी? बाइबल। इनकी जो फर्स्ट पुस्तक थी वो कौन सी थी? बाइबल। और बाइबल हमें पता है कि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी प्रसिद्ध पुस्तक है ईसाई धर्म की। इनकी पहली पुस्तक छपी हुई थी बाइबल। और इन्होंने क्या किया? 180 प्रतियां 3 वर्ष, यानी 180 प्रतियों का मतलब है 180 बुक्स हो या पत्रिका हो, यानी पूरा सेट जिसको बोलते हैं एक प्रति, चाहे उस सेट में
10 पेज हों या 20, जितने भी पेज हों वो क्या हो जाती है, एक प्रति। और इन सब की 180 प्रतियां उन्होंने कितने वर्ष में छापी, 3 वर्ष में छापी 180 प्रतियां, जो उस समय में बहुत ही ज़्यादा थी। क्योंकि उस समय इतना जल्दी इन्होंने ये काम किया, जो उस समय में सबसे तेज काम था, और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए क्योंकि 3 वर्ष में इतना अधिक काम करने वाले ये प्रथम थे और इनकी तकनीक फर्स्ट थी। फिर इन्होंने क्या किया, 26 अक्षर की रोमन वर्णमाला जो है, रोमन वर्णमाला मतलब इंग्लिश के जो लेटर्स A to Z, ठीक है, जो रोमन वर्णमाला के अक्षर हैं, इन्होंने इसकी इन्हीं की से क्या किया था, इन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस थी आविष्कार किया इंग्लिश अक्षरों की मदद से, ठीक है। और ये क्या थे, एडजस्टेबल थे, यानी एक जगह से इन अक्षरों को उठा के दूसरी जगह किया जाता था, क्योंकि ये तो नहीं है कि A से Z तक एक साथ ही सारे शब्द छपे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे अबाउट हम लिखते हैं तो इसीलिए जैसे A है, A को यहाँ रखा और फिर B तो यहीं पे है, फिर O को उठा के, यानी कि सबको एडजस्ट कर सकते थे, और इसीलिए इसको मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन भी कहा जाता है। किसको, जैतून प्रेस आदर्श यानी गुटेनबर्ग प्रेस को। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से कर रहे हैं, और आपको एग्जाम में लिखने में या आपके यूनिट टेस्ट में या आपके टीचर जो भी आपका टेस्ट लेते हैं उसमें लिखने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एज इट इज़ आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार। इरेस्मस ये भी क्या था, एक व्यक्ति का नाम। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक व्यक्ति का नाम है या समूह का नाम है, तो ये क्या था, इरेस्मस के विचार क्या थे, यानी जो बुक्स छप रही थी उस समय, जो मुद्रण संस्कृति का इतना अधिक प्रचार हो रहा था, इतना अधिक विकास हो रहा था, उसके बारे में इरेस्मस के क्या विचार थे। तो हम ये क्या थे, एक व्यक्ति थे जो क्या थे, लातिन के विद्वान थे, यानी एक, जैसे हम यहाँ मानते हैं कि जो हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा देती है, धर्म सुधारक जो होते हैं वो थे, ये विद्वान थे। और इन्होंने किसके धर्म सुधार के बारे में बात की, कैथोलिक जो चर्च थी, कैथोलिक चर्च धर्म सुधार आंदोलन थे उसके क्या थे, ये प्रसिद्ध नेता थे, यानी प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो कैथोलिक चर्च जो उस समय जो अंधविश्वास था उसको सुधारने में जो प्रसिद्ध थे, यानी सबसे आगे आने वाले कौन थे, इरेस्मस थे। और इनकी हमें बताना है कि ये किताबों के बारे में क्या सोचते थे, उनके क्या विचार थे। उसके बाद एक थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर की बात हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो कैथोलिक चर्च थी उनका विरोध किया था, उनमें जो कमियां थी उनके बारे में जागरूक किया था सभी नागरिकों को, इसलिए हमने बात की है अभी मार्टिन लूथर की। ये क्या थे, ये डायरेक्ट किसके द्वारा विरोध करते थे, मुद्रण कला के द्वारा, यानी किताबों में छापकर मार्टिन लूथर किसका विरोध करते थे, जो कैथोलिक चर्च थी उनका विरोध करते थे। लेकिन इरेस्मस ने क्या बोला कि जो किताबें हैं वो एक व्यर्थ ढेर है, इससे कुछ नहीं होता। तो ये उनके विचारों से बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन जो मार्टिन लूथर थे वो ये बोलते थे कि हम किताबों के जरिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन इरेस्मस के विचार थे कि ये एक रद्दी है, यानी एक ये ढेर मात्र है। ये किताबों को बोला कि ये एक ढेर मात्र है, ये सिर्फ विद्वता का एक साधन है। और इन्होंने बोला कि
किसी चीज़ की, अच्छी चीज़ की ज़्यादा अति भी हानिकारक होती है। इन्होंने किसके बारे में बोला? ये किताबों के बारे में बोला कि किसी अच्छी चीज़ की अति भी हानिकारक होती है, हमें समय के साथ साथ बदलाव चाहिए। तो यही इनके विचार थे, किसके? इरेस्मस के, किताबों के जरिए। ठीक है, कि किताबों के बारे में ये विचार थे इनके। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, वर्नाकुलर या देशी प्रेस एक्ट। ठीक है, ये क्या था? ये भारत में लागू होने वाला एक एक्ट था। इसका क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो हम भारतीयों के द्वारा पहला विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। कौन सा? 1857 की जो क्रांति थी। और इसको कुछ लोगों ने, यानी कुछ विचारकों ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा, यानी फर्स्ट टाइम भारतीयों ने अंग्रेजों से अपने अधिकारों के लिए कोई संग्राम किया था, यानी कोई युद्ध किया था, कोई विद्रोह किया था। वो अलग अलग कारण जरूर थे, लेकिन वो एकजुटता अगर होती उसी टाइम तो उसी समय हमारा भारत क्या हो जाता? आज़ाद हो जाता। लेकिन उसके बाद लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारतीय भाषा में जो अखबार, जो पत्रिकाएं छपती, यानी जो भाषाई समाचार पत्र या पत्रिकाएं थी, उनमें क्या था? उनमें उनमें राष्ट्रीय जो चेतना थी, राष्ट्रीय चेतना को लेकर उन अखबारों में, उन पत्रिकाओं में छपने लगा, जिससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा जागरूकता आनी शुरू हुई। लेकिन जो उस समय औपनिवेशिक सरकार थी, यानी औपनिवेशिक सरकार कौन थी उस समय? अंग्रेजी सरकार। उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर सब भारतीय एकजुट हो गए, यानी हमारे खिलाफ विद्रोह किया, तो हमारे यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल यानी नामुमकिन था। जब हम भारतीयों ने एक साथ मिलकर विद्रोह किया तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया और हमारे देश को हमने आज़ाद करवा लिया। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनको परमिशन लेनी पड़ती अगर कुछ भी छापना होता। अगर वो सरकार के विरोध में कुछ छापते तो उसके बाद उस अखबार या उस पत्रिका को क्या दी जाती? चेतावनी दी जाती। अगर उस चेतावनी को वो नज़रअंदाज करते और उसके बाद भी वो छापना बंद ना करते, तो उस पत्रिका को क्या कर दिया जाता? प्रतिबंधित कर दिया जाता और दोबारा उसको परमिशन नहीं मिलती कभी भी उसको अखबार छापने के लिए। तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने हमारे भारतीयों की जो राष्ट्रीय चेतना थी उसको दबा दिया, ताकि हम लोग आपस में एकजुट ना हो जाएं, जिससे लोगों में जागरूकता ना आ जाए। तो वो क्या चाहते कि जो हम चाहेंगे वही छपेगा, और एक सेंसर बोर्ड लगा दिया, जिससे उनको क्या करनी पड़ती? परमिशन लेनी पड़ती कुछ भी छापने के लिए। ठीक है, तो यही था इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।